तो वेरियस टर्म्स ऑफ ट्रायंगल। देखो सबसे पहले ट्रायंगल में थोड़ा सा हमने एनसीईआरटी जब सॉल्व कर रहे थे तो लास्ट में हमने कुछ रूल, साइन रूल याद होगा, कोसाइन रूल याद होगा, नेपियर एनालॉजी याद होगा, ठीक है। और कैसे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ये थोड़ा पहले समझ लो। कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसे जनरलाइज कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है, जनरलाइज कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये जो ट्रायंगल तुम्हारा है इसको जनरली हम लोग ए बी सी, मतलब जो एंगल है उसको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और इनके सामने की साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, ये स्मॉल बी हो गया, स्मॉल सी हो गया। तो ये कन्वेंशन हो गया। क्लास 9th में तुमने एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि 2s क्या बोलते थे हम लोग, सेमी पेरीमीटर। इसको लिखते चलो सब लोग, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से सेमी पेरीमीटर हम लोग जानते थे a प्लस बी प्लस सी क्या होता है। और हमने क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था कि जो डेल्टा, जिसको डेल्टा को क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। क्या फॉर्मूला था क्लास 9th में हमारा, हेरॉन्स फार्मूला, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये जो लिखा गया था ना सब बड़े इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। और याद है ट्रायंगल का और एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया हाफ बी सी साइन ए। ये फॉर्मूला आप लोग को जानते हो कि नहीं आप लोग, ये हाफ बी सी साइन ए नहीं पता है तो एक का मैं प्रूव कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो जैसे इसी ट्रायंगल में देखो, अगर इसको मैं बेस बोल देता हूं, अगर मैं इसको बेस बोल देता हूं तो बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। एक का प्रूफ देख लो, ये अगर आपका बेस हो गया तो हाइट क्या हो गया आपका, am, यही तो हाइट हो गया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट am। तो ये हो गया हाफ, BC क्या हो गया आपका a, और AM क्या हो गया। देखो इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर इस एंगल को मैं B बोलता हूं, ये साइड C है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, C साइन B। यस या नो, C साइन B। कोई बोलता है कि सर मैं इस साइड से लेता हूं, तो ये हो जाएगा B साइन C। तो आपका क्या फार्मूला हो गया, हाफ बी सी साइन है, या यही इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी, या यही चीज आपकी हाफ सी ए साइन बी। ये तीनों फॉर्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में ट्रायंगल का एरिया बता देते हैं। क्लियर है? देखो अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में। जैसे सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी आती है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉयड। आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, सेंट्रॉयड आपका क्लास 10th में पढ़ाया गया था। सेंट्रॉयड किसको बोलते हैं हम लोग, क्या डेफिनेशन होती है, हाँ तो लिख लो यहाँ पे, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। इसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से, इसको हम लोग कैपिटल जी से। तो इसी ट्रायंगल में जब तुम सारे मीडियन को मिलाओगे तो जो पॉइंट आएगा मीडियन को, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, तो ये जो पॉइंट आता है ये पॉइंट आपका कनकरेंट पॉइंट होता है। ध्यान दो, कनकरेंट मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ, कनकरेंट। कनकरेंट क्या होता है, कनकरेंट लाइंस का मतलब क्या होता है कि मोर देन टू लाइंस पासिंग थ्रू अ सेम पॉइंट, मोर देन टू लाइंस passing through the same point is called concurrent line and point is called concurrent point। तो अगर दो मीडियन को ज्वाइन करोगे तो ऑब्वियसली एक पॉइंट मिलेगा, लेकिन तीसरी मीडियन भी उसी पॉइंट से पास करती है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड। दूसरा लिख लीजिए सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को हम लोग कैपिटल, जो सरकम सेंटर होता है उसको हम लोग लिखते हैं सी से, उस पॉइंट को डिनोट करते हैं सी से। तो सरकम सेंटर याद है क्या होता है, ना कोई भी ट्रायंगल का सरकम सेंटर क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जिसका तुम्हारा ये वर्टिसेस से पास करता है, इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। इसको निकालते कैसे थे इसके सेंटर को हम लोग, नहीं एल्टीट्यूड नहीं, उसको इसको निकालते थे
मीडियन तो हो गया मीडियन का काम हो गया। अरे सर वो लेंथ लिखा के मल्टीप्लाई करते थे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्लास 9th का है ये। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो अगर लोगे तीनों आपका एक पॉइंट पे जाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको याद ऐसे करते हैं, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये पॉइंट इस लाइन के इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। याद है कि नहीं, ये क्लास 9th में किए थे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है ये? इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये जो रेडियस आता है सर्कम, जो सर्कल का जो रेडियस आता है इसको हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं। तो लिख लो क्या बोलते हैं इसको? सर्कम रेडियस। टिल नाउ इट इज क्लियर, एवरीथिंग क्लियर? जो नेक्स्ट चीज होती है उसको बोलते हैं हम लोग इन सर्कल, इन सेंटर, इन रेडियस, इन सेंटर। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड लिख लो इन सेंटर। इन सेंटर, इन सेंटर कौन सा होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जो ट्रायंगल के अंदर होता है, करेक्ट, जो ट्रायंगल के ये तीनों साइड्स को टच करता है। तो ये कौन सा पॉइंट होता है? कैसे इसको ढूंढते हैं किसी ट्रायंगल के अंदर? इंटरसेक्शन। एल्टीट्यूड, इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। हाँ, तो 9th वाला बात फिर से रिपीट कर लो क्योंकि अब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है? तो इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, ये जो एंगल का बाइसेक्टर होगा, ये x होगा तो ये x होगा, ये y होगा तो ये y होगा, ये आपका z होगा तो ये आपका z हो गया। तो ये जो पॉइंट है और ये जो रेडियस है स्मॉल r, ये क्या होता है आपका? इसको इन रेडियस। तो यहाँ पे जो रेडियस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ये बोलते हैं इन सेंटर। सर्कल का नाम क्या है? इन सर्कल। इन सेंटर हो गया, इसको बोलते हैं, और इन सर्कल। तो इन सेंटर, इन सर्कल और इन रेडियस, ये 3 टर्मिनोलॉजी हो गई इसके साथ। क्लियर है? इसको इस पॉइंट को लिख लो कैपिटल आई से लिखा जाता है। ये पॉइंट आपका कैपिटल आई हो गया। ठीक है, अब आ जाओ अगला जो सर्कल, अगला जो चीज होती है इन सेंटर का जो बड़ा भाई है। इन सेंटर मतलब क्या हुआ? तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है। यही हुआ ना, एक ऐसा सर्कल जो 3 साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है। अब एक ऐसा सर्कल भी बन सकता है कि जो एक साइड को इंटरनली टच करे और 2 को एक्सटर्नली। ये समझ में आया क्या चीज़ है? ये ट्रायंगल एबीसी है। एक साइड को टच कर रहा है एक्सटर्नली और 2 को आपको इंटरनली टच कर रहा है। ये मतलब इसके दोनों के इंटरनल पार्ट को टच कर रहा है, एक के बाहरी पार्ट को टच कर रहा है। क्लियर हुआ? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो नेक्स्ट कैटेगरी है इसको बोलते हैं एक्स सेंटर या एक्स रेडियस, एक्स सर्कल और एक्स रेडियस। तो इसमें एक चीज और देखो, ये पॉइंट कैसे मिलता है? एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल होता है, लेकिन ध्यान से सुनना, एक एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर ऐसे और बाकी दोनों का एंगुलर बाइसेक्टर आउटर साइड में है। एक का इनर साइड का एंगुलर बाइसेक्टर है और बाकी दोनों का बी का या आउटर साइड का है, सी का ये बाहरी वाले का है। क्लियर है? तो ये आपका क्या मिलता है? इसको हम लोग I1 बोलते हैं और रेडियस को R1 बोलते हैं। क्यों 1 बोलते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली यू विल गेट 3 सर्कल लाइक दिस। तो आपके 3 जो सर्कल हो गए उनका सेंटर हो गया I1, I2, I3। रेडियस क्या हो गया? R1, R2, R3। क्लियर? है क्या चीज? एल्टीट्यूड, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थो सेंटर। वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर लिख लो ऑर्थो सेंटर।
इसको लिखते हैं ओ, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर आपका होता है जो एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन से बनता है, तीनों पॉइंट का जो एल्टीट्यूड होता है ना, ये इससे बनता है, ए बी सी। तो ये पॉइंट को हम लोग ओ लिखते हैं। ओ मतलब क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड में डिफरेंस होता है, दोनों होते हैं परपेंडिकुलर साइड पे, लेकिन एल्टीट्यूड क्या होता है ना, आपका वर्टेक्स से डाला जाता है, इस वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है। इज इट क्लियर ना, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? एल्टीट्यूड अलग चीज़ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग चीज़ है। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड होता है ये, ठीक है। एक और होता है 9 पॉइंट सेंटर, बस ये नाम लिख लीजिए, इसी कहानी में नहीं चलते हैं। 9 पॉइंट सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, इसको कैपिटल एन से लिखते हैं, ठीक है। 9 पॉइंट सेंटर टोटल 9 पॉइंट को मिलके बनता है। तो केवल आप इसको इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एक फॉर्मूला याद करने जा रहे हैं, उसमें काम है, ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूं इसको। ये 9 पॉइंट सेंटर है, कैसे? ओहो, देखो 9 पॉइंट सेंटर में डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूँ। 9 पॉइंट सेंटर बेसिकली मैं बोला कि 9 पॉइंट से कंप्राइज करता है। चलो बता देते हैं जल्दी से। 9 पॉइंट से जो सर्कल बन रहा है, कौन सा पॉइंट? देखो ये आपका एल्टीट्यूड है, नंबर 1 पॉइंट, ये आपका दूसरा एल्टीट्यूड है, नंबर 2 पॉइंट, ये तो तीसरा तुम्हारा हो गया, नंबर 3 पॉइंट। 3 पॉइंट हो गए। फिर आप मीडियन बना लो, मीडियन आपका 4 हो गया, मीडियन आपका 5 हो गया, और ये आपका मीडियन आपका हो गया 6 पॉइंट हो गया। उसके बाद जो 7th पॉइंट होता है, ये जो एच आया है आपका तुम्हारा ए एच, तो ए एच का हाफ ले लो, बी एच का हाफ ले लो, और सी एच का हाफ ले लो। ये तो देखो टोटल कितने हो गए, ये हो गया 7, 8, 9। इनको जब तुम मिलाओगे ना तो ये एक परफेक्ट सर्कल बनता है। ये 7 8 9 जो एल्टीट्यूड है ना, उसका मिड पॉइंट है। जैसे ये एल्टीट्यूड है, ये चीज़ देखो, ये एल्टीट्यूड एच पॉइंट है, तो वर्टेक्स से इस पॉइंट का मिड पॉइंट, वर्टेक्स से इस पॉइंट का मिड पॉइंट, ऐसे इधर आपका मिड पॉइंट, ठीक है। तो इसका डिटेल में नहीं चलो, बस थोड़ा सा, ठीक है। अब एक रूल होता है, लिख लो ONGC रूल। इस पे 2 साल पहले जेईई मेन में आया था। हाँ, 9 पॉइंट सेंटर नहीं है, नहीं 9 पॉइंट सेंटर नहीं है। अब ये अलग एक रूल है, ONGC रूल। ओ मतलब क्या है, ऑर्थो सेंटर, एन क्या है, मतलब आपका 9 पॉइंट सेंटर, जी आपका क्या है, सेंट्रॉयड, नहीं सेंट्रॉयड, जी आपका क्या है, सेंट्रॉयड, और सी क्या है आपका, सर्कम सेंटर। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट फॉर्मूले पे। देखो क्या फॉर्मूला, ये ONGC जो पॉइंट होता है, बहुत ब्यूटीफुली ये एक लाइन पे लाई करता है। कितनी बड़ी बात है। इतनी कहानी पढ़ने के बाद जो ONGC पॉइंट के जो सर्कल होते, जो पॉइंट सेंटर है, इसको अगर तुम ज्वाइन करोगे तो इट विल फॉल ऑन ए परफेक्टली स्ट्रेट लाइन। और यही नहीं, ये एक रेशियो में डिवाइड करता है, ONGC। ONGC जानते हो क्या चीज़ है तुम लोग? तुम लोग ONGC नहीं जानते हो? इन्फोसिस। अभी मैं एक नया चीज बता रहा हूँ, ONGC रूल। ऑयल वाली, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अच्छा, वैसे नहीं मैथ्स नहीं, ये ONGC एक तुम्हारी कंपनी है, इंडिया की बिगेस्ट पेट्रोलियम कंपनी है, ठीक है। तो इसी के नाम पे, तो ये ONGC रूल क्या बताता है, O और N और C ये दोनों आपस में 1:1 के रेशियो में होते हैं, और OG ये 2 होता है, ये 1 होता है।
तो आपको क्वेश्चन जानते हो क्या दिया गया था उसमें? O पॉइंट दिया गया था, C पॉइंट दिया गया था, बोला था G पॉइंट निकाल के बताइए। समझ में आएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि O पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया था, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया था, और क्वेश्चन पूछा गया था G का कोऑर्डिनेट बताइए। सेक्शन फार्मूला से हो जाएगा, लेकिन उसी को हो पाएगा जो ये रूल जानता रहेगा। ठीक है, ONGC रूल सर उस कंपनी का याद है, साइन रूल। तो साइन रूल में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि साइन रूल हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन अब मैं फिर से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक नई चीज़ अब इसमें आने वाली है। ध्यान से देखिएगा, A अपॉन साइन ए, B अपॉन साइन बी, C अपॉन साइन सी। याद है इनका रेशियो कांस्टेंट था। ये भी की लेंथ थी ना। यस सर। फिर वही आगे तुम पहले पॉइंट पे, ये तो सबसे पहले बताए थे ABC क्या थी। स्मॉल ABC क्या थी? लेंथ थी किसके सामने की? कैपिटल ABC एंगल के सामने की। हाँ सर, स्मॉल लेंथ थी और ये वाला बिग एंगल। हाँ ठीक, और ये BC के सामने वाला। करेक्ट। हाँ, तो ये एक रेशियो हमारा कांस्टेंट होता है एज पर द साइन रूल। लेकिन ये एक जो बराबर जो हमने कांस्टेंट लेते थे हमेशा, ये जानते हो किसके बराबर? ये 2R के बराबर होता है। और R क्या है? R क्या है? कैपिटल R अभी क्या बताया गया है? सरकम रेडियस। वेरी गुड। यानी कि ये जो रेशियो होता है कुछ भी नहीं, जो हमेशा लैम्डा लैम्डा लेके हमने काम चला लिया था, बेसिकली वो लैम्डा नहीं है, वो 2R है, वो एक स्पेसिफिक वैल्यू है। इज इट क्लियर? ठीक, नेक्स्ट रूल लिख लो, प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल, प्रोजेक्शन रूल क्या होता है? देखो ध्यान से, ये जो ट्रायंगल हमारा है, ये कैपिटल A है, ये B है, ये C है। इस साइड को अभी हम लोग ने बोला, क्या बोला है? इसको स्मॉल a बोला गया है। ठीक है, जो ये डिस्टेंस होगा, अगर ये एंगल B है, ये तुम्हारा C है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं C cos B। यस या नो? यहां से यहां तक। ऐसे ही इस पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये आपका B हो जाएगा, ये आपका C हो गया, ये हो गया आपका B cos C। तो प्रोजेक्शन रूल क्या कहता है कि जो साइड A है दैट इज इक्वल टू C cos B प्लस B cos C। तो जैसे ये लिखो वैसे बाकी भी लिख लो। B इज इक्वल टू C cos A प्लस A cos C, और C इज इक्वल टू B cos A प्लस A cos B। ये हो गया आपका प्रोजेक्शन रूल। लिख देते हैं, ठीक है। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल या कॉस रूल, कॉस को ही कोसाइन बोला जाता है ना। कोसाइन रूल क्या होता है? A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A। या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, cos A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। तो जैसे इस एंगल के लिखिए, ऐसे आप बाकी एंगल के लिए भी लिख सकते हैं, ABC। बस आप रोटेट करते जाइए, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में। तो ये आपका हो गया कोसाइन रूल। ठीक है, अगला देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने अभी कुछ फार्मूला देखा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या देखा था हमने? डेल्टा की वैल्यू क्या आई थी? हाफ BC साइन A आई थी। यस या नो? और अभी हमने क्या देखा था? कोसाइन रूल से A अपॉन साइन A की वैल्यू क्या आई थी? 2R आई थी। हाँ या ना? बोल नहीं रहे हो? यस सर, यस सर। तो साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? साइन A की वैल्यू A अपॉन 2R। देखो ये फॉर्मूला क्या बदल गया, हाफ BC साइन A की वैल्यू A अपॉन 2R। तो एक नया फॉर्मूला आ गया, डेल्टा की वैल्यू आ गई ABC अपॉन 4R। और यहीं पे जरा ABC की वैल्यू रख दीजिए ऐसे ही। देखो यहां से A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2R साइन A, 2R साइन A
बी की वैल्यू 2r साइन बी, सी की वैल्यू 2r साइन सी, डिवाइड बाई 4 इंटू आर। तो ये हो गया 2, ये 2 से 2 कट गया। तो क्या है आपका डेल्टा की वैल्यू? देखो एक और फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया आपका? 2r स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी। हाँ या ना? ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला देख लो। हाफ एंगल फॉर्मूला, जैसे पहला फॉर्मूला देखो, साइन ए बाई 2 अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी। हाँ ठीक है, देखो ये साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2 लिख लो। कॉस ए बाई 2 आपका अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी। अब देखो ये फॉर्मूला, देखो इसको याद कैसे? देखो डेल्टा की वैल्यू क्या थी हमारी? हाफ बी सी साइन ए था। तो हाफ बी सी साइन ए क्या चीज़ है आपका? देखो एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। और देखो ये आप लिख सकते हो हाफ बी सी 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, तो बी सी, और ये हो गया तुम्हारा s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। इस बी सी से ये कट गया, तो क्या आ गया आपका? s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यही आपका डेल्टा होता है। समझ में आया? तो जस्ट याद करने का तरीका है कि साइन ए में तुम्हारा s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन रूट बी सी, और कॉस ए बाई 2 में s इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। बाकी सब कैसे निकालोगे? बाकी सब साइक्लिक्स निकाल लोगे साइक्लिक तरीके से। और यहाँ से tan a बाई 2 क्या आ जाएगा? tan a बाई 2 अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। नेपियर रूल लिख लो। नेपियर रूल ये भी हम लोग कर चुके हैं शायद पहले। नेपियर रूल, नेपियर एनालॉजी एक मैं लिख दे रहा हूँ। tan b माइनस सी बाई 2 जो होता है, इसका प्रूफ भी हमने किया था शायद। ये आपका b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई 2। ये कॉट है, कॉट ए बाई 2। तो ऐसे इसके 3 फॉर्म हो गए। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले और ध्यान से देखिएगा। हाँ ये कॉट है। ठीक है, क्लास 9th में एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़े थे। 9th में नहीं, 10th में याद होगा। R इक्वल टू डेल्टा बाई एस मैंने बताया था आप लोग को, याद है? ये अब सिंबल तो सारे समझ रहे हो। ये आपका इंसेंटर है, ये इंसेंटर है, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, ये सेमी पेरीमीटर हो गया। ये तीनों आपस में इस तरह रिलेटेड होते हैं। लिख लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। एक दो फार्मूले और हैं। R इक्वल टू लिख लो 4R साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। ठीक है, एक दो फॉर्मूले और है। देखो ये स्मॉल r का हो गया। ऐसे एक फॉर्मूला है ये आपका R1। R1 क्या होता है? जैसे डेल्टा बाई एस था यहाँ पे, ये s माइनस ए होता है। R2 आपका डेल्टा इक्वल टू एस माइनस बी होता है। R3 आपका डेल्टा अपॉन एस माइनस सी होता है। ठीक है, हाँ R1 R2 R3 अलग अलग आपके इस फॉर्म से आ जाते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला जो 1 बाई आर होता है, ये 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3।
और लास्ट फार्मूला आपका हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 इजक्वल टू 4R प्लस R। जैसे ये वाला R वाला फार्मूला है ना, ऐसे 3 फार्मूले और इसी के साथ होते हैं, सब सिंक्रोनाइज ही होते हैं, मतलब एक ही तरह होते हैं। ये 4R है, ये भी 4R है, ये भी 4R है। अगर R1 है मतलब 1A के साथ एसोसिएट होता है तो ये साइन A/2 हो गया। बाकी जो हो जाते हैं, जैसे इस केस में सभी साइन है तो ये आपका क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, ये आपका कॉस हो जाता है। ऐसे इस केस में R2 है तो 4R होगा, ये साइन B/2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, कॉस A/2 और लास्ट वाला भी कॉस C/2, और ये आपका हो गया कॉस A/2 कॉस B/2 और लास्ट में साइन C/2। ठीक है। MN कॉट थ्योरम क्या है कि जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है आपका, ये वैसे ही ABC बना दीजिए। कोई एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा है, D पॉइंट मान लो, ये D पॉइंट जो एंगल थीटा बनाता है, ये आपका डिस्टेंस M है, ये डिस्टेंस आपका N है डिस्टेंस। ठीक है। तो जो ये आपका होता है M प्लस N जो कॉट थीटा होता है, ये आपका M कॉट अल्फा, ये आपका अल्फा होता है, ये आपका बीटा होता है। M कॉट अल्फा माइनस N कॉट बीटा, एक रूल ये हो गया। और दूसरा रूल क्या होता है यहीं पे, M प्लस N जो कॉट थीटा होता है, ये N कॉट B, ये एंगल N कॉट B माइनस M कॉट C, N कॉट B माइनस M कॉट C। तो ये आपका आइडेंटिटी है, ये आपको MN कॉट थ्योरम बोलते हैं इसे। ठीक है। M प्लस N कॉट थीटा इक्वल टू M कॉट अल्फा माइनस N कॉट बीटा, सारे जगह कॉट लिखा है इसलिए MN कॉट थ्योरम बोलते हैं इसको। दे रहा हूँ जो सिंपल है, जो याद कर सकते हो, आइडेंटिटी है, क्योंकि कई बार जरूरत पड़ जाती है। ये साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C, इसको आप प्रूव आराम से कर सकते हो, आपके स्कूल लेवल का क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C, ये जो वैल्यू होती है 4 साइन A साइन B साइन C। ठीक है। अच्छा, दूसरा लिख लो, एक और लिख लो, ये साइन 2A प्लस साइन 2B माइनस साइन 2C, ये वाला माइनस है, C वाला माइनस है। तो C वाला जो माइनस है, तो फिर वैसे ही जैसे भी बताए थे, जो माइनस है उसके साथ साइन C हो गया, और बाकी क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉस A और कॉस B। तो इसको ये लगा दो, साइन C प्लस साइन D, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन C प्लस D/2, तो ये हो जाएगा इंटू कॉस C माइनस D/2, ये हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये 2 साइन C/2 साइन C, मतलब 2C है, 2 साइन C इंटू कॉस C। ये A प्लस B को क्या लिख सकते हो, देखो A प्लस B प्लस C किसके बराबर है, पाई के बराबर। 180 होता है ट्रायंगल में, सब ट्रायंगल की बात हो रही है ये। तो A प्लस B की वैल्यू क्या हो गई, पाई माइनस C, तो साइन A प्लस B की वैल्यू क्या हो गई, साइन पाई माइनस C, और साइन पाई माइनस C क्या होता है, साइन C। तो ये साइन C हो गया, तो 2 साइन C कॉमन हो गया दोनों से, तो क्या आ गया, कॉस A माइनस B, ठीक है, प्लस कॉस C। ये समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। अच्छा, 2 साइन C, इसको उसी रूल से, इसको मत टच करो, ये ऐसे ही रहने दो। ये चीज़ क्या हो जाएगी, कॉस A प्लस B हो जाएगा, इसी तरीके से दोनों तरफ। यस सर। बस ये फॉर्मूला सीधा हम जानते हैं। तो ये 2 साइन A और 2 साइन B हो जाएगा, तो आ गया लास्ट में ये 4 साइन A साइन B साइन C। इज इट क्लियर?
ठीक है।